हाँ, दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। हम रिजा शेवा हैं तावील सितम खुद कर लें, क्या हुआ उनसे अगर बात बनाई न गई। ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया, ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया। उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई न गई, हमसे पूछा न गया नामो निशा भी उनका, हमसे पूछा न गया नामो निशा भी उनका। जुस्तजू की कोई तमहीद उठाई न गई, दिल को था हौसले अर्ज़े तमन्ना सो उन्हें, दिल को था हौसले अर्ज़े तमन्ना सो उन्हें। सरगुज़श्ते शब हिजरां भी सुनाई न गई, गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की लेकिन, गमे दूरी ने तो कशाकश, गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की लेकिन, याद उनकी दिल हसरत से भुलाई न गई, याद उनकी दिल हसरत से भुलाई न गई। दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। अब ये देख लेते हैं कि इसमें रदीफ और काफिये, इसकी रदीफ क्या होगी आपके ख्याल में, देखें आप। तरीक़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि रदीफ की पहचान क्या होती है, काफिया कैसे पहचानते हैं। गज़ल का मतलब उससे पता लग जाता है कि रदीफ और काफिया क्या है। तो गौर करें, दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। तो ये न गई न गई ये बराबर है, दोनों मिसरों में आ रहा है। इससे पहले जो लफ्ज़ है वो काफिया है। हमेशा याद रखिए कि रदीफ काफिये के बाद आती है, पहले नहीं आती। तो काफिये के बाद रदीफ है न गई। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज़ हवस, हवस हम आम तौर पर मनफी मानों में इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ ख्वाहिश को हवस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस गज़ल में ये जो हवस का लफ्ज़ है ये ख्वाहिश के मानों में, आरज़ू, हवस दीद देखने की ख्वाहिश, देखने की आरज़ू। तो हवस दीद देखने की ख्वाहिश, देखने की आरजू, देखने की तमन्ना। और रूबरू, रूबरू का मतलब है, रू का लफ्जी मतलब अलग, ये दो ये मुरक्कब लफ्ज है। रू बरू, रू का मतलब होता है चेहरा, रू बरू चेहरे के सामने चेहरा, यानी आमने सामने, किसी के सामने। तो रूबरू से यहाँ मुराद है उनके सामने, ठीक है, सामने। अब आइए देख लेते हैं शेर में हजरत क्या कह रहे हैं। दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, कि हमारे दिल में अपने महबूब को देखने की कैसी कैसी ख्वाहिशें ना आई, कैसी कैसी ख्वाहिशों ने जन्म न लिया। दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई। लेकिन क्या बात कर रहे हैं कि रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। आंख उठाना यानी देखना, नजर उठाकर देखना उनके सामने, लेकिन क्या हुआ कि हमसे देखा, नजर उठाने की ही हिम्मत नहीं हुई। अब ये नजर उठाने की हिम्मत ना होना क्या जाहिर करता है कि एहतराम मोहब्बत, महबूब का एहतराम
कि उसके सामने नज़र उठाना भी एक आशिक के लिए अदब के ख़िलाफ़ है। यानी आदाब मोहब्बत की ये तकाज़े हैं कि अपने महबूब को आँख उठाकर या नज़र भरकर भी ना देखा जाए। तो हालांकि दिल में हज़ारों ख्वाहिशें थीं, हज़ारों आरज़ुएँ थीं कि हम अपने महबूब को इस तरह से देखें, नज़र उठाकर देखें, यूँ करें, हज़ारों ख्वाहिशें। लेकिन क्या हुआ कि जब वो सामने आ गए, रूबरू की बात की ना शायर ने, तो रूबरू यानी सामने, तो जब वो सामने आ गए तो क्या हुआ कि फिर चरागों में रोशनी न रही। यानी वो जो सारी सकत थी, जानो दिल होशो खिरत सब रुखसत हो गए और हम अपने महबूब के सामने नज़र उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। ठीक है ना। और इरम लखनवी का इसी मफहूम का एक शेर है कि सामने जब वो आ गए, सामने जब वो आ गए, नजरों ने जो कहा कहा, दिल में हजार इश्तियाक, मुंह में मगर ज़बां कहा। ये शेर और मीर तकी मीर का भी है। जी में क्या क्या है अपने है हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। आपको याद है गालिब की 9th में आप लोगों ने गज़ल पढ़ी थी, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ठीक है ना। उसमें तो लेकिन क्या कि जब वो सामने आए तो हम उनके सामने नज़र उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम रज़ा शेवा हैं, तावील सितम खुद कर लें, क्या हुआ उनसे अगर बात बनाई न गई। रज़ा शेवा, शेवा कहते हैं आदत को, तरीके को। ठीक है। यानी वो अंदाज जिस पर कोई ज़िंदगी गुजारे, वो उसको कहते हैं शेवा। रज़ा शेवा यानी जिसकी आदत हो कि उसकी किसी की रज़ा में राज़ी रहना, कि राज़ी हो जाने वाला, हर हाल में राज़ी रहने वाला, रज़ा शेवा। जैसे सितम पेशा, जो सितम करने की जिसकी आदत हो। इसी तरह वफ़ा शिआर, जिसकी आदत हो वफ़ा करने की। ऐसे ही रज़ा शेवा कि जिसकी आदत हो रज़ा में राज़ी रहना। ठीक है। तो हम रज़ा शेवा हैं, हम तो हर हाल में अपने महबूब से राज़ी रहने वाले हैं। हम रज़ा शेवा हैं, तावील सितम खुद कर। तावील क्या कहते हैं? तावील कहते हैं किसी बात की वजह बयान करने को, सबब बयान करना कि ये बात है तो ये क्यों की गई। तावील पेश करें इसकी, कि उसके असबाब बयान करें कि क्यों ऐसा हुआ। तो हम उन तावील सितम कर लें। यहाँ तावील सितम से क्या मुराद है कि महबूब हम पर आजमाइश के जो दर खोलता है, हम पर जो मुसीबतें वो उसकी तरफ से आती हैं, हमें जिन मुश्किलात में वो डाल देता है, तो उन मुश्किलात की कोई वजह तो हमें मालूम होनी चाहिए ना। तो अब क्या होगा, शायर क्या कह रहा है कि हम तो रज़ा में राज़ी रहने वाले हैं, तो हम खुद ही उनके सितम की तावील कर लेंगे कि ये जुल्म या ये ज़्यादती जो उनकी तरफ से, दरअसल ये उनकी ज़्यादती उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि हमने ही कोई ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से हमें ये सज़ा मिली है। तो इसलिए हम उनको मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, किसी सूरत में हम उन पर इल्ज़ाम नहीं आने देंगे। अगर आपको याद हो तो गालिब की गज़ल जब हमने पढ़ी थी तो
उसमें हमने एक शेर पढ़ा था कि आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। तो उसमें शायर ने, गालिब ने क्या कहा कि आप तो ए महबूब तैयार थे आने को, आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, बस किसी ने आपका रास्ता रोक लिया, आपको आने से बाज रखना चाहता था। जाहिर है वो किसी इशारा है, कोई इशारा है अपने रकीब की तरफ, तो आप आते थे कोई मगर कोई इनागीर भी था। तो क्या है कि अपने महबूब पर कोई इल्ज़ाम ना आने देना और ना उसे कोई इल्ज़ाम देना अपनी तरफ से। तो इसलिए ए महबूब आप परेशान ना हो, हम तो आपकी रज़ा में राज़ी रहने वाले हैं, हम रज़ा शेवा हैं, हम आपकी तरफ से किए गए सितम की खुद ही तावील कर लेंगे। क्या हुआ अगर उनसे बात बनाई न गई, यानी अगर उनसे कोई ये सबब पूछे कि भाई क्यों इस पर ये जुल्म और सितम, तो कोई बात नहीं, हम खुद जो है ना उसकी दलील ले आएंगे, खुद हम उसका कोई सबब बयान कर देंगे, लेकिन हम अपने महबूब पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देंगे। आप देखिए उसके बाद है, ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई न गई। अब देखिए तस्वीर, गो के तस्वीर किसी की है तो उसी की तस्वीर है, लेकिन तस्वीर में और एक जीते जाते इंसान में बहरहाल फर्क है। लेकिन आप ये देखिए शायर क्या कह रहा है, एहतराम में इश्क कितना है, एहतराम में मोहब्बत कितना है कि वो अपने महबूब की तस्वीर को भी अपनी आंखों से नहीं लगा रहा, कि ये भी मोहब्बत के कहीं आदाब के खिलाफ ना हो जाए। ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया, यानी ये भी हम नहीं गवारा किया कि हम उनकी तस्वीर ही आंखों से, कि अगर हम तस्वीर भी आंखों से लगाएंगे तो लोग इल्ज़ाम तो देंगे ना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो हमें ये भी गवारा नहीं कि तस्वीर ही सही, तस्वीर के तो बहुत सारे सबब हो सकते हैं पास होने के, रास्ते में गिरी हुई थी भाई उठा ली, मुझे क्या पता किसकी है, मैंने रख ली जेब में। लेकिन ये भी गवारा नहीं किया हमारी मोहब्बत के आदाब ने कि हमारे महबूब पर कोई ज़रा सी भी आँच आए, ज़रा सी भी कोई उसकी तरफ उंगली उठाए, इसलिए हमने अपने महबूब की तस्वीर को भी आंखों से लगाना गवारा न किया। उसके बाद फिर देखिए मजीद अगला शेर, हमसे पूछा न गया नामो निशान भी उनका, कि हम, अब देखिए ना पूछने की क्या वजह हो सकती है, कई वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई उसकी शख्सियत का रौब ही ऐसा है कि उसे देखकर बात करने की हिम्मत ही नहीं रहती। ऐसा होता है ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे सामने आते हैं तो हमारे होश और हवास सब रुखसत हो जाते हैं। ऐसे होते हैं ज़िंदगी में लोग। घर में ही कभी कोई बुजुर्ग ऐसा होता है कि इधर घर में आया और सबको जैसे सांप सूंघ गया, ठीक है ना, ऐसा होता है कभी कभी। तो क्या कहते हैं वो कि हमसे पूछा न गया, यानी हमारी ये हिम्मत भी नहीं हुई कि हम अपने महबूब से ये पूछ लेते कि कौन है, कहाँ रहते हैं, नामो निशान भी ना पूछा गया, पता भी ना पूछा गया, ये भी नहीं हो सका हमसे। जुस्तजू की कोई तमहीद उठाई न गई, कि नामो निशान पूछते तो ये जुस्तजू थी होती ना। फिर जुस्तजू का मतलब क्या है, तलाश करना, कोशिश करना। तो अगर हम नामो निशान पूछते हैं तो इसका मतलब है कि ये ख्याल आता ना कि न जाने क्यों नामो निशान पूछा जा रहा है, इसकी क्या कोशिश है। तो हमें ये भी गवारा नहीं था, यानी किसी सूरत में हमें ये गवारा नहीं कि हम जिसे चाहते हैं उसकी तरफ कोई इल्ज़ाम की उंगली उठे। इसलिए हमने क्या किया कि नामो निशान भी न पूछा और जुस्तजू की कोई हमने तमहीद, यानी नामो निशान पूछना दरअसल क्या होता है, अपने अगले जो कदम उठाने हैं उनकी तमहीद है ना। ये किसी का पूछना नाम, वैसे ही तो बात बढ़ती है ना, हम किसी से जब बात करते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं ना। जब आपने देखा होगा लोग एक दूसरे से जब तारुफ हासिल करते हैं तो कैसे करते हैं कि दो अजनबी लोग हैं, गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, बैठ गए एक साथ, बैठे बैठे एक दूसरे से थोड़ी देर तो चुप बैठे रहते हैं रिजर्व से होकर, फिर पूछते हैं हाँ भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कि जी मैं तो युआन जा रहा हूँ। अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी युआन जा रहा हूँ।
या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे मैं चंदू जा रहा हूँ, कि भाई मैं भी चंदू जा रहा हूँ। अच्छा चलो यार, फिर तो अच्छा सफ़र कटे। कहाँ से आया हूँ? मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा मैं भी हैदराबाद से। अच्छा कहाँ रहते हैं? मैं फला जगह रहता हूँ। अच्छा मैं वहाँ रहता हूँ। यार अपन तो नज़दीक ही हुए ना, चलो फिर तो अपन एक ही। ये तमहीद इस तरह से उठती है और इस तरह तारुफ होते होते एक वक्त ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि वही तारुफ जो है वो दोस्ती में बदल जाता है। तो हमने ये भी नहीं किया कि जुस्तजू की एक तमहीद ही उठा दे और हम उनसे नामो निशान पूछ लेते हैं कि हमारी मोहब्बत में इतना एहतराम है अपने महबूब का कि हम उसे रुसवा होते देख नहीं सकते। ठीक है जी। दिल को था हौसला अर्ज़ तमन्ना, सो उन्हें सरगुज़श्ते शब हिजरां भी सुनाई न गई। सरगुज़श्त और शब और हिजरां, ठीक है। तो क्या है? हौसला अर्ज़ तमन्ना, अपनी आरजू के इजहार करने का, अपनी आरजू बयान करने की का हौसला या हिम्मत, हौसला अर्ज़ तमन्ना, ठीक है। दिल को था हौसला अर्ज़ तमन्ना, सो उन्हें सरगुज़श्ते शब हिजरां भी सुनाई न गई। शब हिजर, हिजर कहते हैं जुदाई, दूरी, इसकी ज़िद है विसाल। हिजर और विसाल एक दूसरे की ज़िद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तू नहीं है तो कौन है मुझ में, तू नहीं है तो कौन है मुझ में, फ़र्क हिजर और विसाल में क्या है? हिजर और विसाल, ठीक है। तो शब हिजरा, ये तरकीब आपके लिए नई इसलिए नहीं है कि मोमिन खां मोमिन की जब गज़ल पढ़ी थी आप लोगों ने, तो उस वक्त जो है यही तरकीब उसमें आई थी शब हिजरा की। जो हम पे गुजरी सो गुजरी ना, सॉरी वो ये तो फैज़ का शेर है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। तो ये शब हिजरा की तरकीब है, यानी जुदाई की रात, दूरी की रात, बिछड़ने की रात। तो बिछड़ना बजाय खुद एक तकलीफ दे अमल होता है। किसी दोस्त का रुखसत हो जाना खुशी का सबब नहीं होता, बल्कि दोस्त का रुखसत होना तकलीफ दे होता है। दोस्त की जुदाई पर इंसान को दुख होता है। अपने जब बिछड़ते हैं तो दुख होता है ना, अपनों के बिछड़ने के हवाले से और गैरों के बिछड़ने पर खुश होने के हवाले से शेर है कि दुश्मन मरे हासा न करिए, ओढ़ सजना भी मर जाते ने। अगर दुश्मन मरे तो हंसना नहीं चाहिए, मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि दोस्त भी तो मरते हैं, फिर क्या करोगे? ठीक है ना। तो बिछड़ना जो है खुद एक तकलीफ दे अमल है। सरगुज़श्त का मतलब क्या होता है? जो हम पर गुजरी है उसको बयान करना, यानी आप बीती बयान करना या किसी पर बीती हुई को बयान करना, ये सरगुज़श्त। अच्छा ये भी आपके लिए नया लफ्ज़ नहीं है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मीर तकी मीर की गज़ल जब हमने पढ़ी थी तो उसमें पहली गज़ल मीर की पढ़ी थी, सरगुज़श्त अपनी किस अंदोह से शब कहता था, सो गए तुम न सुनी आह कहानी उसकी। तो उसमें जो है ये लफ्ज़ आया है सरगुज़श्त का, यानी गुजरी हुई बात का बयान करना। तो सरगुज़श्ते शब हिजरा यानी जुदाई की रात, शब हिजर की रात की सरगुज़श्त क्या हुआ कि हमसे वो भी सुनाई न गई। दिल को था हौसला अर्ज़ तमन्ना, नहीं, उनके सामने आकर वो हौसला सब रुखसत हुआ। है ना, किसी का शेर है कि किसी के आने से साकी के ऐसे होश उड़े, किसी के आने से साकी के ऐसे होश उड़े, शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। काम ही उल्टा हो गया। ठीक है ना। तो ये हौसला था, तो दिल में बहुत बातें थी कि हम ये करेंगे ये करेंगे। ये क्या होता है ना घर में भी कि अब्बू से आज मैं ये बात कहूँगा या ये कहूँगा, अम्मी से आज मैं ये बात करूँगा, आज मैं ये क्लियर करूँगा, भाई मुझे ये भी तो। जब सामने आ गया हाँ भाई, तो जो कुछ दिल में था सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। होता है ना ऐसा। तो
था दिल में हौसला कि हम अर्ज तमन्ना करेंगे, मगर अर्ज तमन्ना करना तो दूर की बात, हम अपने महबूब के सामने अपनी जो रात गुजरी थी जुदाई की, हम वो भी बयान न कर सके उसके सामने, तो और हम उससे क्या बयान करते। गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की, लेकिन याद उनकी दिल हसरत से भुलाई न गई। कशाकश, कशाकश का मतलब क्या है? खैंचातानी, ठीक है। गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की, लेकिन याद उनकी दिल हसरत से भुलाई न गई। होता क्या है कि जब कोई दूर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद भी कम होने लगती है, लेकिन वही कह रहे हैं कि गमे दूरी ने बहुत कोशिश की कि हम उनको भूल जाएं, लेकिन हसरत के दिल से उनकी याद नहीं गई। अच्छा, ये शेर जो है मक्ता भी है, क्योंकि इसमें हसरत ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये गज़ल हो गई। इंशाल्लाह दूसरी गज़ल जो है हम अपनी अगली निशस्त में करेंगे, और इस तरह आपका ये लेसन मुकम्मल हो जाएगा।